दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैं अपने इस चैनल पर शेयर करता हूँ ताकि गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं वो इन मालूमात को जानकर अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। दोस्तों, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान से आने वाले हुज्जाज इकराम के लिए ख़बर यह है कि इस दफ़ा पाकिस्तान हज मिशन दिसंबर में काम शुरू कर रहा है। इस एक अंदाज़े के मुताबिक इस बार फ़ी हाजी 50,000 से 55,000 रुपये अजाफ़ी ख़र्चे का इम्कान है। इस बार गवर्नमेंट के कोटे को बढ़ाया जा रहा है और प्राइवेट कोटे को कम किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद हज के लिए आएंगे तो गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिहाजा आने वाले दिनों में जो भी हज्जाज इकराम पाकिस्तान से आएंगे वो 50 से 55,000 अजाफ़ी रकम देंगे और इस बारे में मज़ीद जैसी कोई इतलात आती हैं फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दूँगा। दोस्तों, मक्का पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मोहल्ले में खड़ी 5 गाड़ियों को आग लगाकर जलाए जाने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इतला मिली थी कि घरों के बाहर खड़ी खड़ी गाड़ी जलकर राख बन गई हैं। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इस हरकत की असल वजह सामने आ सके। दोस्तों, रियाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की रियाद और इसकी कमिश्नरियों अल-जुल्फ़ी, अल-खरज, दवादमी, मजमा वगैरह में तफ्तीशी छापामार कार्रवाइयों के नतीजे में तजारती खिलाफ वर्जियाँ, सऊदीज़ेशन की पाबंदी ना करने वालों और जाली या एक्सपायर अशिया रखने वाले 162 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ को ख़बरदार किया गया है कि ताकि दोबारा ऐसी खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए जा सकें। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि एक्सपायरी अशिया की निगहदाश्त नहीं करते या उनको चेक नहीं करते वो ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि इस वक्त वजारत जो सऊदी अरब के इदारे हैं वो इस बारे में ख़ास तवज्जो दिए हुए हैं। दोस्तों, सऊदी बैंकों के तर्जुमान तलत हाफिज़ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली वो तमाम खबरें जिसमें कहा जा रहा है कि ममलिकत में ATM की तादाद में कमी की जाएगी, गलत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ATM मशीन सिर्फ कैश हासिल करने के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी सहूलियात फराहम करती हैं। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि समा यानी सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी तो बैंकों को ऐसे इलाकों में भी ATM की सहूलत फराहम करने का कह रही है कि जहां दूर दूर तक ये सहूलत नहीं। लिहाजा ऐसी तमाम खबरें कि ममलिकत में ATM मशीनों की तादाद को कम किया जा रहा है ये सरासर गलत और मनगढ़ंत हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में छापामार कार्रवाई करके एक रिहायशी अपार्टमेंट में एक गैर मुल्की खातून को गिरफ्तार किया है जो कि घर में मुख्तलिफ नौइयत के ऑपरेशंस और मेडिकल ट्रीटमेंट करती थी। इस खातून की मुकम्मल निगरानी और सबूत के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, जद्दा से खबर आई है कि पुलिस इदारों को एक शख्स की जानिब से शिकायत मौसूल हुई जिसमें उसने बताया कि इसका ट्रक चोरी हो गया है। इसकी तलाश जैसी इसकी इतला पुलिस को मिली फौरी तौर पर इसकी तलाश शुरू कर दी गई और छापामार कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई। बिलाकर एक शख्स को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और मज़ीद इस बारे में तफसीलात आती हैं क्या कि इस शख्स ने किस वजह से इतनी बड़ी ट्रक को उसको अगवा किया और उसे चोरी किया और उसके बाद रोड पर ही वो गिरफ़्तार भी हो गया। इस बारे में क्या उसकी हकीकत है ये जैसी इतलात आती हैं फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर करूँगा। अल्लेस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में शराब फ़रोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक खुफिया इतला मिली थी कि एक शख्स अल्लेस के इलाके में शराब की बड़ी मिकदार रखे हुए है और इसे फ़रोख्त कर रहा है, जिस पर पुलिस फौरी हरकत में आई और इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्ज़े से 108 शराब की बोतलें भी जब्त कर ली हैं और इसका केस अदालत में मज़ीद कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तबूक के इलाके से खबर आई है कि दिफा मदनी ने ताइमा के इलाके से बहुत सारे घरों को खाली करा लिया है।
क्योंकि महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि शुमाली रीजन में तूफ़ानी बारिशें शुरू होने जा रही हैं, लिहाजा इस इलाके से फौरी तौर पर निकल जाया जाए जहां पानी का बहाव बहुत तेज़ हो। लिहाजा मुख्तलिफ़ ख़ानदानों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। अमलज, ताइमा और दुब्बा के इलाके बारिशों से काफ़ी मुतासिर होने की तवक्का की जा रही है, लिहाजा वो तमाम अफराद जो इन इलाकों में रहते हैं बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, सऊदी वजारत इंसाफ ने निकाह ख्वाहों पर पाबंदी आयद की है कि वो निकाह नामे में महर की रकम बाकायदा तौर पर लाजमी तहरीर करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हक महर तय करते वक्त हक और कानून से तजावीज़ ना किया जाए। कौल व फ़ेल या सिर्फ ज़ुबानी कलामी महर तय करना नाकाबिले एतबार होगा, क्योंकि ज़बानी तय किए गए मुआहदों की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है और ये मुआहदे बाज़ औक़ात तनाज़ों का बायस भी बनते हैं, क्योंकि इससे पहले ये देखा जा रहा था कि अक्सर निकाह ख्वाह ये सिर्फ तहरीर करते थे कि जो ज़ुबानी तय किया है वही हक महर हम देंगे। लिहाजा इस पर सऊदी वजारत इंसाफ ने बहुत अहम पॉइंट पकड़ते हुए इस पर कार्रवाई की है और बाकायदा निकाहनामे में अब लाजमी तौर पर महर की रकम को लिखने की तजवीज़ दी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ऐसे निकाहनामे भी मनसूख किए जा सकते हैं। दोस्तों, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मौके पर उन्होंने ममलिकत में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ शानदार सलूक पर सऊदी क़यादत और सऊदी अवाम का भरपूर शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया है। और इस मुलाकात में तवानाई के शोबे में हिंदुस्तानियों को पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत फ़राहम करने के मामलात पर भी गौर किया गया है। इस मौके पर हिंदुस्तान में ऑयल रिफाइनरी, सऊदी अरामको की सरमायाकारी, फ़ौजी सनतों में तावन और सऊदी अस्करी मसनूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में सऊदी वली अहद और हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान काफ़ी अहम और बामकसद मुलाकात गर्दानी जाती है। खमीस मशीद से खबर आई है कि शादी घर में मौजूद दूल्हा पर तेज़ आले से हमला कर दिया गया है और इसे काफ़ी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं और वो इन तमाम हालात जो कि शादी हाल में मौजूद पाए गए, इसमें दूल्हा पर जानलेवा हमले का बायस बने, उस बारे में तहकीकात कर रही है। दोस्तों, सऊदी अरब में तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ आज से मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आज से अगर कोई भी शख्स आम पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी करता पकड़ा गया तो उस पर 200 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माने में इजाफ़ा भी किया जा सकता है। और याद रहे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस हैं उन पर सिगरेट पीने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। जी दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं करेंसी रेट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर को तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे उसको पर लग गए हैं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी माईशत इससे मुतासिर हो रही है। इस वक्त जो डॉलर की कीमत ख़रीद है वो तकरीबन 138 रुपये के बराबर हो चुकी है और कीमत फ़रोख्त 142.15। इस तरह से महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। यूरो को अगर आप रेट देखें तो 156 में ये बिक रहा है और उसके बाद इसकी कीमत फ़रोख्त जो है वो 158 तक चली गई है। दोस्तों, इस तरह से अगर आप बहरीनी दिनार की कीमतें ख़रीद देखें तो उसमें भी 355.5 का ये हो चुका है, जो कि पहले तकरीबन 300 के करीब मिलता था और 357.5 में ये सेल हो रहा है। इसी तरह से ब्रिटिश पाउंड जो है वो 175.5 में वो ख़रीदा जा रहा है। अगर आप सेल करना चाहेंगे तो 178 में वो बिकेगा। इसी तरह से यूएई का दिरहम जो है वो 37.6 का हो चुका है, जो कि पिछले दिनों रियाल के बिल्कुल बराबर था। अब वो 38.6 में वो बिक रहा है। इस तरह से कुवैत, उसके अलावा सऊदी रियाल की जो इस वक्त करंट रेट अभी जो मसूल हुआ है वो 36.65 में ये अगर आप इसको बेचना चाहेंगे तो बिकेगा और अगर आप ख़रीदना चाहेंगे
तो 37.65 में ये ख़रीद सकेंगे। इस तरह से कैनेडियन जो डॉलर है उसके भी बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं। वो 103 का हो चुका है, जो कि 80 से 90 के रेट के करीब करीबी था पिछले दिनों में। और इस तरह से 105 में अगर आपने ख़रीदना है तो आपको वो मिलेगा। इस तरह से ओमानी रियाल जो है वो 348 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी कीमत। और आपको अगर आप बेचना चाहेंगे, अगर आप उसको ख़रीदना चाहेंगे तो 350 रुपये में पाकिस्तानी वो मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से पाकिस्तानी रुपए की कदर में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। अल्लाह ताला पाकिस्तानी रुपए की कदर में कुछ बेहतरी लाए, क्योंकि अगर ये इसी तरह से पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी होती रही तो बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान आएगा। गरीब लोगों की पहुंच के अंदर ये जो वहाँ की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो नहीं आ पाएंगी। और इस सिलसिले में जैसी मज़ीद मालूमात आती हैं दोस्तों मैं आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।